Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. मोदी जी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी और वो ये कर दी कि वो वास्तव में डिक्टेटर नहीं बने। यदि वो वास्तव में डिक्टेटर बन जाते तो ये जो आप देख रहे हैं ना कि सब तरह के जो गुंडा तत्व, बदमाश और भारत तोड़ो वाले, ये सब एकत्रित होकर इतना प्रभाव नहीं डाल पाते। लोगों को भी लगता कि हाँ भाई, मोदी जी जो हैं वो कुछ ऐसे तगड़े एक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन संभवतः वो अपनी छवि के चक्कर में उन्होंने बंगाल में भी एक्शन नहीं लिया, तो बंगाल वाले भी जो है वो बेचारे डर के मारे वोट देने नहीं गए। तो बंगाल में जो हश्र हुआ है वो इसी कारण हुआ है, क्योंकि बंगाल वालों को लगता है कि यार हमने वोट दे दिया तो हमें बचा तो पाएंगे नहीं। अभी भी मैंने देखा कि भाई एक बीजेपी का एक ऑफिस जला दिया कहीं पे, और यहाँ से लोग जो हैं वो शिकायतें और वही सब कर रहे हैं। तो यदि एक बार भी प्रेसिडेंट रूल लगा दिया होता ना, भले बाद में उसको जुडिशरी स्ट्राइक डाउन कर देती या कुछ भी कर देती, तो भाई बंगाल का परिणाम कुछ और होता। और जो अब परिणाम छन छन के बाहर आ रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि ठीक है, बंगाल में डिसअपॉइंटमेंट है। ये एग्जिट पोल ने कहा था कि वे ज़्यादा जाएंगे, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि वहाँ पर वो विधानसभा में अभी सिर्फ 77 सीटों पर बैठे हैं, और 37% वोट पे जो बैठे हैं वही 37% वोट को वापस ले आए। जो दिख रहा है पश्चिम बंगाल का, यदि आप वोट देखें तो इतना ही लगभग आया है, इतना था। मैं 1 मिनट से चेक करता हूँ कि भाई वोट परसेंटेज कितना आया आप पश्चिम बंगाल में अंततः। तो पश्चिम बंगाल में इसमें बीजेपी 12 सीटों पर चल रही है और उसका जो वोट परसेंटेज है वो 38.33 है। 38.33 वोट परसेंटेज जो है वो लगभग उतना ही है, थोड़ा ज़्यादा है बल्कि जो विधानसभा चुनाव में था। इसी तरह से यदि हम राजस्थान का लेंगे तो राजस्थान में जो प्रतिशत आया है वो भी लगभग वैसा ही है जैसा कि विधानसभा चुनाव में था, तो उससे कोई अधिक अंतर नहीं आया है। वहाँ पर बीजेपी बल्कि 49.25% पे है और कांग्रेस 37.91% पे ही है। अंतर लगभग 12% का है, लेकिन सीटें जो हैं वो केवल भाजपा की 6 सीटें ज़्यादा हैं। 14-11 का वहाँ पर मामला है। आईएनसी से 6 ज़्यादा हैं, बाकी उनके सहयोगी हैं। तो मुझे इसलिए इतना वहाँ भी इतना नहीं लगता, क्योंकि वहाँ भी अच्छा खासा अपने विधानसभा के जो प्रतिशत था उससे भी बहुत अधिक, करीब 5-6% और अधिक लाए हैं। लेकिन पहले फेज़ में जो थोड़ा गड़बड़ी हो गई, पहले फेज़ में ध्यान नहीं दिया गया जिन बातों पर, उसके कारण राजस्थान में लॉस हुआ है। तो इसलिए राजस्थान से भी मैं बहुत अधिक निराश नहीं हूँ। पश्चिम बंगाल से भी मैं इस बात से अधिक निराश हूँ कि हमारी जो प्रेडिक्शंस थी या जो हम बात कर रहे थे वहाँ तक हम नहीं पहुँचे। लेकिन इतनी अधिक निराशा का कारण पश्चिम बंगाल भी नहीं है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में वहाँ बहुत ज़्यादा खचड़-पचड़ थी, और उस खचड़-पचड़ को हमें लगता है कि कोई भी समझने में असफल रहा। जो महाराष्ट्र के जो लोकल चैनल्स थे वो लगातार बोल रहे थे कि भाई जो महाविकास अघाड़ी है वो अच्छा करेगी और इनसे अच्छा करेगी महायुति से, लेकिन हम लोग जो थे वो संभवतः इसको भांप नहीं पाए। और जो परिणाम इस समय दिख रहा है, यानी कि बीजेपी 11 पर है, एनसीपी सिर्फ 1 सीट जीत पाई है, 11-1-12 और 6-18। ये निश्चित रूप से एक ये आउटलायर ये भी नहीं है, लेकिन ये निराशापूर्ण अवश्य है। पिछली बार के 41 से तो बहुत ही कम है। तो ये महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट यदि कहीं से हुआ है तो ये महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में तो देखिए योगी जी हैं, और उत्तर प्रदेश में एक मुख्य कारण जो सभी लोगों के से सुनने को आ रहा है वो ये है कि योगी जी को इग्नोर करना, योगी जी की बात ना मानना, योगी जी को साइडलाइन करने का लगातार प्रयास करना, ये सब बहुत महंगे पड़े हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि
योगी जी के राज्य में भी एक समस्या ये है कि वहाँ पर अधिकारी जो हैं वो निरंकुश हो गए हैं। अधिकारियों पर जो एक चेक एंड बैलेंस हुआ करता था पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स का, वो वहाँ नहीं रहा है। इसलिए यदि गुंडे जो हैं वो खौफ खा रहे हैं तो कई स्थानों पर पुलिस जो है वो भले आदमियों के साथ भी ज़्यादतियाँ कर रही है। मैं स्वयं के केस में जानता हूँ कि एक हमारे घर में ही एक हैं और वहाँ प्रदूषण किया जा रहा है कुछ कतिपय लोगों द्वारा जो न केवल पावरफुल हैं, उनको सपोर्ट है डीएम का। तो मैं सचिवालय में भी शिकायत करता हूँ तो वो अपने कंधे उचका देते हैं कि क्या करें साहब, वहाँ डीएम तो जो है वो एक ऐसा है और वो डीएम उसको सपोर्ट कर रहा है तो हम क्या करें। तो इस तरह की बातें हैं, लेकिन ये प्रशासनिक बातें हैं और ये विधानसभा के समय में भी थीं। लेकिन विधानसभा में भी लोगों ने ये देखा कि भाई योगी जी जो हैं वो हमारे लिए आवश्यक हैं, क्योंकि हमारी जान माल की रक्षा, गुंडों से हमारी रक्षा, ये सब जो है ये योगी जी कर रहे हैं। तो इसलिए वो योगी जी के साथ गए। ये सब बातें होते हुए भी लेकिन इस समय उन्हें पता है कि योगी जी तो सीएम हैं और उन्हें ये भी पता है कि योगी जी की बात नहीं सुनी जा रही है। उन्हें ये भी पता है कि योगी जी अपना चीफ सेक्रेटरी तक नहीं लगा सकते। योगी जी को अपना स्टाफ लगाने के लिए तो नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण पद हैं उन पर लगाने के लिए ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती है। योगी जी के कहने से एक टिकट नहीं दिया जाता। उनसे कहा कि हाँ, आप अपने गोरखपुर क्षेत्र में जो ठीक है, आपकी बात मान ली जाएगी, बाकी जगह जो है वो हम करेंगे। तो पूरे प्रदेश में आपने अपनी मनमर्जी से टिकट बाँटे तो आप उसका फिर खामियाजा भुगतिए। सभी लोगों को पता है, जो भी लोग हैं राजनीति में, उनको पता है कि भई टिकट जो है वो किस प्रकार से बाँटे गए हैं। कौन-सा एक पत्रकार है बताते हैं, वो पत्रकार जो है वो उत्तर प्रदेश के टिकट बाँट रहा है। जनरल वीके सिंह का टिकट काट दिया जाता है और उसके बाद जो बदमज़गी हुई पहले फ़ेज़ में, उसका परिणाम हम देख रहे हैं। डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया, योगी जी स्वयं गए, योगी जी ने स्वयं प्रयास किया, लेकिन जहाँ पर क्लोज़ कॉन्टेस्ट होते हैं, वहाँ पर तो 2-4 हज़ार वोट भी इधर से उधर हो जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। देखिए संजीव बालियान जो हैं, वो इस समय बता रहे हैं कि वो संजीव बालियान भी पिछड़ रहे हैं। ये संजीव बालियान जो है वो पिछड़ क्या रहे हैं, लगभग समझ लीजिए कि वो चुनाव हार चुके हैं। तो संजीव बालियान भी अगर चुनाव हार रहे हैं और संजीव बालियान का ही वो पूरा का पूरा वो सारा नैरेटिव था वहाँ का उस समय का, जो बदमज़गी हुई थी, यही के हिसाब से संजीव बालियान ने जो दूसरों को हरवाया, संगीत सोम इत्यादि की जिसकी बात कर रहे हैं, वो 11,922 से पीछे है। ये तो फाइनल हो गया, हार गए चुनाव संजीव बालियान। तो संजीव बालियान चुनाव हार गए तो भाई तो बुरी खबर है ना। कोई अच्छी बात थोड़ी है कि संजीव बालियान जैसे भी चुनाव हार जाएँ। लेकिन संजीव बालियान चुनाव हारने के लिए उनका अहंकार निश्चित रूप से कहीं न कहीं तक इसके लिए उत्तरदायी है। स्मृति ईरानी चुनाव हार रही हैं। स्मृति ईरानी जी के जो मैनेजर थे, वहाँ के जो मेजर काम देख रहे थे, वो स्वयं संजीव बालियान जी थे। अब संजीव बालियान जी स्वयं की सीट भी नहीं बचा पाए और स्मृति ईरानी भी बुरी तरह से हारी। और जो अमेठी की जो सीट हारी है, तो अमेठी की सीट किशोरी लाल शर्मा जीत जाते हैं। 1,59,000 की लीड है इस समय। 1,59,000 की लीड है किशोरी लाल जी की। और वो तब है जब 33,000 वोट नन्हेल सिंह चौहान ने, क्यों है? कहीं न कहीं किसी कम्युनिटी को आपने कहीं चोट पहुँचाई होगी, यही तो कारण है। अमेठी और रायबरेली ब्राह्मणों की बहुतायत वाली सीटें हैं। आपने दोनों में ही ब्राह्मणों को टिकट नहीं दिया, दिनेश प्रताप सिंह को दे दिया उधर, जबकि मनोज पांडे आपके साथ आ चुके थे। मनोज पांडे जो है 49,000 से जीते हुए हैं, आपने नहीं ध्यान दिया। तो ये जो बात हुई है, ये गंभीर हुई है। उत्तर प्रदेश में तो अत्यंत गंभीर हुई है ये। और सबसे बड़ा आउटलायर जो है वो उत्तर प्रदेश ही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में न केवल आप रिकॉर्ड मतों से 2 बार सरकार बना चुके हैं, रिकॉर्ड सीटों के साथ में, आपके पास सपा और बसपा जैसे इतने मजबूत गठबंधन के सामने भी
ऐसे मजबूत गठबंधन के सामने भी आपने 64 सीटें जीती थीं। एक और भी प्रश्न है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, वो ये है कि भई ये सवर्णों की जो नाराज़गी है, उसको भी आपको एड्रेस करना पड़ेगा।